दोस्तों, आज हम आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए, जब आप इस रूह कपा देने वाली घटना को सुनेंगे तो आप सिहर उठेंगे। और दोस्तों, ये वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बड़ी दुखदाई थी। आपने शायद आज से पहले ये सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे। और इन्हीं मुसाफिरों में से 23 साल की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो कि दिल्ली के नरेला इलाके की रहने वाली थी। दोस्तों, ये प्रीति राठी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। और दोस्तों, ये लड़की सभी से बड़े ही प्यार से बातें किया करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी, जिस कारण से इसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी। और ये दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी की खातिर ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। और उस रात ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और मौसी भी थे। लेकिन ये तीनों एक खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में इनके साथ एक और शख्स था, जो अपना चेहरा छुपाए इनके सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा था और जिसकी निगाहें इन्हीं तीनों पर थी। और उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कहीं ये उसको पहचान न लें और वह कहीं पकड़ा न जाए। काश वह पकड़ा जाता तो इतना बड़ा दिल दहलाने वाला कांड नहीं होता। रात को प्रीति ट्रेन के उस डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वह शख्स अपना चेहरा ढके प्रीति को देख रहा था। उस पर नजरें जमाए हुआ था, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो शख्स की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। तभी पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति बेहद खुश नजर आती है, क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहां पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति, उसके पापा और मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। और भीड़ के साथ ये ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतरती है। अब प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही होती है और नई जगह को देखकर बहुत खुश नजर आती है। उसने अपने आंखों में अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे और ये जॉब लग पाना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था, जो उसने अपनी मेहनत से पूरा भी किया था। प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी, तो उसे एहसास होता है कि वह अपने पापा और मौसी से बहुत पीछे रह गई है। तो वह अपनी स्पीड तेज करती है और प्रीति अपने पापा और मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से पीछे से उसके कंधे पर किसी का बायां हाथ आता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती है, तो पीछे एक लड़का, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दाएं हाथ में एक बड़ा डिब्बा था। प्रीति जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले वह लड़का तुरंत उस डिब्बे में पानी जैसी चीज को प्रीति पर फेंक देता है, जिससे वो चीज प्रीति के चेहरे, उसकी गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है और उसके कुछ छींटे पास में चल रहे पैसेंजर और उसके सामने पापा और मौसी पर भी गिरते हैं। और ये सब कुछ ही सेकेंड्स में हुआ था। और इसके बाद वह पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर उसके जिस्म पर फैल जाती है और कुछ ही सेकेंड्स में प्रीति को इतनी जोरदार जलन होती है कि वह चीख पड़ती है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और जिन लोगों को छींटे पड़े थे उनको भी तेज जलन होने लगती है। तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था और अब प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर ने प्रीति को देखा तो वो समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत नाजुक है। तब तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और जब इलाज शुरू किया जाता है तो जांच की जाती है। पता चलता है कि उस लड़के ने जो चीज फेंकी थी वो तेजाब था। और दोस्तों, फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें इस तेजाब से खत्म हो चुकी थी। प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह से जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके चेहरे और उसके शरीर के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है। तो डॉक्टर उसे दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, प्रीति तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही थी कि आखिर कौन था वो। लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार आ रहे थे, या आखिर उस लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछा जाता है कि आखिर वह लड़का कौन था जिसने तुम पर तेजाब फेंका था। तो प्रीति लड़खड़ाते आवाज में कहती है कि वह उसे देख नहीं पाई थी कि वह कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और खराब होने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो चुके थे जो कि धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और इसके बाद प्रीति को मुंबई में 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यह खबर आग की तरह अखबार और मीडिया में फैल चुकी थी। अब प्रीति को भी एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों उसे अभी यह पता नहीं था कि वह कैसी दिख रही थी, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था तो उसने पापा को इशारे में कागज और पेन मांगा। और आप सामने जो पेज देख रहे हैं वो प्रीति के ही लिखे हुए पेज थे, जिसमें प्रीति ने लिखा था कि मैं अपनी मौसी के पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं उसे देख नहीं पाई कि वो गोरा था या काला। मैं तड़प रही थी। मौसी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद ये नौकरी अब चली गई। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने बहन, भाई, तनु और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। इसके बाद आखिर में प्रीति रोती हुई लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है और आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वह मासूम जिंदगी की जंग हार जाती है और यही वो मासूम थी जो नौकरी करने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी अब डेड बॉडी ही वापस जाएगी। और अब ये पूरी खबर भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए जुट जाते हैं और अब पुलिस भी जोर शोर से उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है कि आखिर कौन था वह शख्स और ऐसा क्या कारण था कि उस शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंक दिया। तभी दोस्तों पुलिस के अधिकारियों को प्लेटफॉर्म की एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है, जिसमें उस जगह का तो कोई वीडियो नहीं मिलता है जिस जगह प्रीति पर तेजाब फेंका गया था, लेकिन उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोगों के बीच एक बंदा निकल रहा था जिसकी चाल सबसे अलग थी। तो पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है। पुलिस उस सीसीटीवी में दिख रहे उस बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी इतने बेहतर क्वालिटी के नहीं आते थे, तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद ट्रेन के टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। तब तक कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा, तो इस केस की जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर। और पुलिस घर की जांच करती है और आसपास से भी पूछती है, लेकिन यहां भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। तभी दोस्तों जब पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी होती है तो उसके घर के सामने उन्हें 23 साल का एक अंकुर पवार नाम का लड़का मिलता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो लड़का जुबान से लड़खड़ाने लगा और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसको बताया था कि यह अंकुर उसे धमकी दे रहा था कि वह उसे मुंबई में देख लेगा। तभी पुलिस का शक और भी गहराता चला गया। पुलिस जैसे ही अंकुर पवार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर पवार उस दिन मुंबई में ही था और ये पता चलते ही पुलिस तुरंत ही अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इससे पहले भी एक लड़की को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच में बाद में ये पता चला कि यह शख्स उस वक्त मुंबई में नहीं था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस अंकुर पवार को गिरफ्तार कर चुकी थी और उससे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता। तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो अंकुर सब कुछ उगल देता है कि आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। और दोस्तों आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप सामने जो हंसते हुए पोज दे रहे लड़के को देख रहे हैं, यही वह अंकुर पवार था जिसने प्रीति पर तेजाब इसलिए फेंका क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और दोस्तों इसके साथ ही एक और भी कारण माना गया था। दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिसके कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन अंकुर पवार प्रीति की तरक्की को देखकर जल उठा था और इस जलन के चलते उसने ऐसा किया था। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से थी कि जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, उसी ट्रेन में उसके साथ वह लड़का भी चढ़ जाता है और वह च्यवनप्राश का डिब्बे में तेजाब लेकर अपने पास रख लेता है। लेकिन वह ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकने ही वाला था, लेकिन उस बॉगी में उस डिब्बे में भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण वह ट्रेन में तेजाब नहीं फेंक पाता है,
जिस कारण वह मौके की तलाश में प्रीति के साथ मुंबई तक चला जाता है और वहां एक मासूम पर वह अपनी हैवानियत दिखा देता है और प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट में केस चलता है और हिंदुस्तान में यह पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। इसकी सुनवाई करने वाले जज ने लिखा था कि वह बच्ची 30 दिन इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था और अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह पहले ही मर जाती। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रीति का चेहरा, उसका जिस्म खत्म किया जा चुका था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हम दूसरे को तकलीफ देकर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सच्ची क्राइम की घटना को लेकर के आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।